हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अब्बास हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कि है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अक्सर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमें समझ नहीं आते, कोई इनके रूल्स बताएं, कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट बताएं कि हमें ये फिंगर टिप्स पर याद हो सके। तो इस चीज के लिए मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर अपनी ये वीडियो बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देखेंगे उनको काफी हद तक समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच असल में है क्या। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली कि कोई भी जब हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसमें दो हिस्से होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है जी रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में बेसिकली फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये समझने की असल बात है। अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच असल में है क्या, बेसिकली इनको समझना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि जब हम बात करते हैं सेंटेंस की तो उसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है उससे मुराद ये है कि हु इज द स्पीकर, या हम कह सकते हैं हु इज द सब्जेक्ट और हु इज द पर्सन। कौन सा ऐसा शख्स है जो बात कह रहा है, कहने वाला। ये मैंने देखे सामने आपके लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, कहने वाला कौन है, यानी जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है वो कौन है, हु इज द सब्जेक्ट। और दूसरा जो है रिपोर्टेड स्पीच, उसकी अगर हम बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें हमने ये देखना होता है कि व्हाट इज द मैसेज, कहा क्या गया है, बेसिकली पैगाम क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, उसमें मैसेज क्या है। इसमें हमने फोकस करना है जी कि वर्ब कौन सा है और टेंस कौन सा है। यानी टेंस से मुराद ये है कि जमाना कौन सा है, वो सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, प्रोग्रेसिव टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। टेंस बेसिकली है क्या, जमाना कौन सा है। और दूसरी बात हमने फोकस करनी है जी वर्ब, कि वर्ब कौन सी है। यानी जाहिर है जब हमें टेंस का पता चल जाएगा तो उससे मुराद यही है कि वर्ब जो है वो प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है या पार्टिसिपल है। कौन सी ऐसी फॉर्म है जिससे हमें पता चले कि वो टेंस कौन सा है। तो पहले तो हमने फोकस करना है जी इन दो बातों पे। कोई भी सेंटेंस है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, कि कहने वाला कौन सा शख्स है, हु इज द स्पीकर और हु इज द सब्जेक्ट, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन द रिपोर्टेड स्पीच एंड वी विल फोकस ऑन दैट व्हाट इज द मैसेज, टेंस कौन सा है और वर्ब कौन सी है। ये दो बातें समझने के बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब हम बात करते हैं कि जी हु इज द स्पीकर, रिपोर्टिंग स्पीच से क्या मुराद है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये मैंने मेंशन किया है द टीचर सेड। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है द टीचर सेड, इसमें देखें द टीचर, ये टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, ये वो शख्स है जो कुछ कह रहा है, जो अपनी बात डिलीवर कर रहा है। और आगे जो इसका रिपोर्टेड स्पीच है वो मैंने फिलहाल स्किप कर दिया है, उसको छोड़ दिया, डॉट लगा दिए, वो बात की बात है। सबसे पहले हमें समझना है कि रिपोर्टिंग स्पीच है क्या। दूसरा फिक्रा देखें, ही सेज। अब ही सेज में हमने देखना है कि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद इसी तरह से शी सेड। अब इसमें देखें शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फीमेल, वो लड़की भी हो सकती है, वो कोई औरत भी हो सकती है। ही, वो कोई लड़का भी हो सकता है, वो कोई मर्द भी हो सकता है। तो ये दोनों जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इनमें क्या है कि यहां से हमें पता चला कि सब्जेक्ट कौन सा है। टीचर कोई बात कर रहा है, ही सेज कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई अननोन बंदा वो कुछ बात करना चाह रहा है। उसके बाद शी, कोई भी अननोन थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई लड़की या कोई औरत वो कुछ कह रही है, कोई बात कह रही है। तो असल चीज ये है, जब तक हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे उस वक्त तक
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझना इंतहाई मुश्किल है। अब अगर यहां तक क्लियर हो गई ये बात कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच की बात क्लियर हो गई, तो फिर हमने देखना है कि जी रिपोर्टेड स्पीच यानी टेंस कौन सा है। उस टेंस में फिर जब सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमने देखना है कि जी सिंपल सेंटेंस है यानी सादा फिक्रा है कोई। ये सिंपल सेंटेंस जो है ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस से मुराद होता है कोई भी सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई भी बात की गई है, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन नहीं दी गई, सिंपल एक स्टेटमेंट है, एक सिंपल सादा एक फिक्रा है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं कल लाहौर जाऊंगा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, या मैंने अपना सबक याद कर लिया है। तो ये जो है सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल सादा फिक्रे हैं। इनमें कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, कोई सजेशन, कोई एक्सक्लेमेटरी कोई चीज नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं जी इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस से मुराद हुक्मिया फिक्रा, यानी किसी बात को करने का हुक्म दिया गया है या किसी बात से रोका गया है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम आमतौर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो ये असल लफ्ज जो है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया फिक्रा जिसमें किसी चीज के बारे में पूछा गया है, कोई इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, कोई सवाल किया गया है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, whom are you going to meet today। तो इस तरह के जिसमें कोई सवाल है, कुछ पूछा जा रहा है, तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो होता है जी जिसमें कोई खुशी, कोई गम या फिर कोई हैरत वाली बात हो, कोई सरप्राइजनेस हो, सरप्राइजिंग कोई चीज हो। हाउ ब्रिलियंट यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। तो इस तरह से या खुशी और गम वाले फिक्रे भी हो सकते हैं। खुशी यानी जिसमें होता है कि जी हुर्रा, याहू, ब्रेवो, वी हैव वन द मैच। और इसी तरह से गम वाली कोई बात, कोई दुख या परेशानी वाली बात हो सकती है। ओहो मेरे पैसे गिर गए, ओहो मेरी किताब गुम हो गई, मेरा पेन गुम हो गया। और या फिर हम कह सकते हैं कि मैं मैच हार गया या हम मैच जीत गए, यानी कोई खुशी, कोई गम, या फिर तीसरी चीज है कोई भी हैरत, कोई भी सरप्राइजनेस वाली बात हो, तो वो आ जाते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें कोई दुआ दी जा रही है, कोई दुआया फिक्रे या जुमले हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर, कि आपकी लंबी जिंदगी हो, आप हमेशा खुश रहें। या फिर इस तरह से भी होते हैं कि जिसमें कोई ख्वाहिश जाहिर की जा रही हो, जैसे आमतौर पर कि काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होती, काश मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन बंदा होता, काश मैं बहुत ज्यादा ज़हीन होता, काश मैं बहुत ज्यादा मोटा होता। तो इस तरह के जो फिक्रे हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, जिसमें कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया हो या फिर उसमें कोई दुआ दी जा रही हो किसी को कि जी मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आपको पास करे, इम्तिहान में पास करे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब करे। तो इस तरह के जो फिक्रे हैं ये दुआया फिक्रे होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहां तक अगर मेरी इन तमाम बातों को आप समझ चुके हैं और क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि जी आगे इन चीजों के बाद फिर हमें कौन सी चीजों को समझने की जरूरत है। इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको बता रहा हूं। जब तक इन चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कभी भी अच्छे तरीके से हल नहीं कर सकते। तो आइए अब हम देखते हैं कि इससे आगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखें, जो कि बिल्कुल इसी से इंटरलिंक्ड है, और मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस तरह से हमने फिर टेंसेस को आगे चेंज करना है। तो इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी हमने किस तरह से टेंसेस को चेंज करना है और कौन सा टेंस किस
जमाने में हम चेंज करेंगे। सिंपल है तो हम प्रेजेंट है तो पास्ट में कैसे चेंज करेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर को कैसे चेंज करेंगे, और कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको हमने किस तरह से चेंज करना है। देखते रहिए बेसिक इंग्लिश विद कैसर अब्बास हाशमी। थैंक यू वेरी मच।